नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो के साथ आया हूं। इस बार हमारा जो टाइटल होगा वो होगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यानी कि आज हम जो फ्लूइड्स हैं उनके गुण धर्मों की बात करेंगे। कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे मैं कुछ गुण धर्मों की बात करूंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रेशर की या दाब की। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जानते हो ना आप लोग, टेम्परेचर। उसके बाद आपकी हो गई डेंसिटी, जिसको आप बोलते हो घनत्व। उसके बाद आपकी हो गई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब एक बाय एक की हम चर्चा करेंगे। ग्रेविटी। इसके बाद आपकी बात करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या हिंदी में बोलते हैं इसको श्यानता, या फिर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, इसकी भी बात करेंगे, यानी कि पृष्ठ तनाव। आज इन सब की चर्चा हम करेंगे। अगर कुछ बचता है तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, और स्ट्रेस के साथ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रव या गैस, और उनका जो गुण धर्म है, उनकी जो आपके गुण होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो प्रेशर को मैंने बताया था आप लोगों को फोर्स बाय यूनिट एरिया, ये मैंने बताया था, और इसकी यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। अगर आप प्रेशर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज बात करेंगे तापमान की या ताप की। ये तापमान क्या होता है भैया, ये ताप क्या होता है, या टेम्परेचर क्या होता है। आप समझ सकते हो किसी चीज को ठंडापन, अगर आप ठंडा महसूस कर रहे हो, या गर्मपन का जो एहसास है, यानी कि डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस इज नॉन एज टेम्परेचर। किसी भी द्रव्य के ठंडेपन या गर्मपन का जो एहसास है उसी को बोलते हो आप तापमान। तापमान की बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे केल्विन। अगर आप एसआई की बात कर रहे हो, या डिग्री सेल्सियस, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F-32/9 C/5, जहां पर एक फारेनहाइट भी होता है, तो आप फारेनहाइट में भी निकाल सकते हो। डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। इसी के साथ अगर आप बात करें, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी को मैंने पिछली क्लास में बताया था मास बाय वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बाय आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन के लिए आपको पता ही है, इसकी यूनिट हो गई केजी, और आयतन की यूनिट हो गई मीटर क्यूब। तो आप डेंसिटी भी जान सकते हो किसी भी पदार्थ के लिए, चाहे आपका लिक्विड हो चाहे आपका गैस हो। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से, यानी कि मास से डिवाइड करेंगे किसको, हम करेंगे वॉल्यूम को। यानी कि आयतन को अगर आप द्रव्यमान से डिवाइड कर दे तो ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। और ये क्या होता है, वॉल्यूम का मात्रक हो गया आपका मीटर क्यूब बाय केजी, या इसको मीटर क्यूब केजी माइनस कह सकते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये आपकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं आपसे जब आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो आप जानते ही है ना, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था ना, याद होगा आप लोगों को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, किसी स्टैंडर्ड
फ्लूइड के साथ। स्टैंडर्ड मतलब अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वाटर, और अगर आप गैस की बात कर रहे हैं तो फिर एयर। इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो स्पेसिफिक वेट किसी भी चीज का, अगर आप या तो मास या वेट ले रहे हैं उसका स्पेसिफिक और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि स्पेसिफिक वेट का सीधा सा मतलब यह है स्पेसिफिक वेट ऑफ द रेस्पेक्टिव फ्लूइड। जैसे आप निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो स्पेसिफिक वेट होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ द एयर। ऐसे ही अगर आप निकाल रहे हैं लिक्विड में सपोज कीजिए मरकरी का, तो मरकरी का स्पेसिफिक वेट को डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा हो गया, वो हो गया आपका वाटर। तो ये इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आपका यूनिटलेस होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी शांता की, या फिर जो हिंदी का वर्ड है शांता, विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी बड़ा अच्छा टर्म है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर सपोज कीजिए जैसे ये आपका एक जैसे आपकी कोई नदी है, और नदी की जो है वो इस तरह से जा रही है, यानी कि नदी ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गई इसकी वेलोसिटी। यहाँ से कोई इसमें सपोज कीजिए ये आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब ये यहाँ से डिस्टेंस 0, यानी कि ये u जो है आपका यहाँ से 0 हो गया, और बढ़ता 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 बढ़ता, यानी कि हर एक लेयर ये आपका फ्लो हो रहा है। और यहाँ से हर एक लेयर के बीच, यानी कि आप देखेंगे जब पानी फ्लो करेगा तो क्या होगा, पानी फ्लो करने के साथ आपको लगता है कि पानी इकट्ठा है, लेकिन उसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी भी लेयर्स हैं, उनके बीच भी घर्षण होता है भैया। जैसे आप चलते हो तो आपके भी पैरों के बीच, यानी कि पृथ्वी और आपके पैरों के बीच भी घर्षण होता है, तभी आप चल पा रहे हो ना। ऐसे ही अगर पानी फ्लो हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो एक रेजिस्टिंग फोर्स इसमें काम कर रहा है दो लेयर्स के बीच, समझ रहे हो। तो ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी सीधा सा फंडा हम लेके आएंगे आपके, जैसे मैंने बताया था शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और यहां पर शियर स्ट्रेन क्या होगी, वो होगी आपकी du/dy, यानी कि इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, एक कांस्टेंट हो गया du/dy। अब ये जो म्यू है इसी को बोलते हो आप, क्या बोलते हो, डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या हुई, दैट इज म्यू इज इक्वल टू τ/du/dy। और इसका शियर स्ट्रेस का आपको पता ही है, स्ट्रेस का मैंने फॉर्मूला यानी कि यूनिट बताई थी, वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये हो गया यू का मतलब क्या हुआ, मीटर, और आपका मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू बोले तो स्पीड या वेलोसिटी, और नीचे y डिस्टेंस मीटर, इस मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, ये यूनिट हो गई आपकी विस्कोसिटी की। तो SI या M केस में हो गया आपका ये, यानी कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप कह सकते हो इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो पॉइज भी एक यूनिट होती है जिसको CGS में आप लेते हो, ठीक है। तो 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर, ये यूनिट हो गई आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की। और दूसरा जो आपने मैंने बताया था, एक होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, डायनामिक विस्कोसिटी को ये आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, रो से, यानी कि μ/ρ। और म्यू की यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है रो होता है मीटर kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका MKS या SI में कह सकते हो। अगर इसको आप कहें कि 1 स्टोक, ये स्टोक जो यूनिट है वो भी किसकी यूनिट है, आपकी है
डायनामिक और काइनेमेटिक में जो मैंने रिलेशन बताया, डायनामिक के लिए मैंने वर्ड जो यूज़ किया था वो आपका पॉइज किया था, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ स्टोक की। और स्टोक क्या होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 2 यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी सीजीएस में। अगर आप विस्कोसिटी ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एमकेएस या इन टर्म्स ऑफ सीजीएस तो पॉइज। ऐसे ही अगर स्टोक वर्ड यूज कर रहे हो तो आप काइनेमेटिक के लिए यूज करेंगे फिर काइनेमेटिक। विस्कोसिटी के लिए जो आपका स्टोक यूनिट होगी वो होगी सीजीएस में। तो आपको आज समझ में आया होगा। इसके बाद फिर चलते हैं हम आगे। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, पृष्ठ तनाव भी एक आपका जो है एक टर्म यूज करते हैं या एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम फ्लूइड्स के लिए। तो ये क्या होगा इसके बारे में देखिए। अगर सपोज कीजिए कोई भी आपका एक पॉट है, एक पात्र है, उस पात्र में आपका लिक्विड जो है फिल किया हुआ है, तो ये आपका जो पृष्ठ तनाव है बेसिकली होगा क्या कि आपका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड श्रिंक होने की कोशिश करता है, फोकस होने की कोशिश करता है, और वो अपना मिनिमम से मिनिमम एरिया पे जो है फोकस होना चाहता है। आप पानी भरिए, पानी जो है अपना कम से कम जितना उसका जो है कैपेसिटी है वो कम से कम होना चाहता है कि वो नीचे से नीचे जाए। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इसके एरिया में जो है श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, फोकस होने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो सरफेस टेंशन, इसी तनाव को बोलते हैं आप। यानी कि जो तनाव हो रहा है, जो एक फोर्स जो है तनाव के रूप में आप महसूस कर रहे हो, यानी कि सीधा सा अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं या मैं पृष्ठ तनाव की बात करूं, तो ये क्या होगा आपका पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव हो गया आपका सीधा सा फोर्स बाय लेंथ, यानी कि जो आपने फोर्स यूज किया न्यूटन में, और डिस्टेंस या आपकी लेंथ की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, ये किसका हो गया? ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। तो आपको मैंने आज कई सारी चीजें बताई, जैसे कि आपको मैंने बताया डेंसिटी, मैंने बताया सरफेस टेंशन, मैंने बताया स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैंने बताया स्पेसिफिक वेट, मैंने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने बताया आपको विस्कोसिटी या श्यानता, काइनेमेटिक और डायनामिक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो जितने भी आपके फ्लूइड्स होते हैं। तो मैं आप बाद में चर्चा करूंगा इन चीजों की नेक्स्ट वीडियो में, और विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगे तो मैं इनसे ज़्यादा बड़ी बातें करूंगा, इनसे ज़्यादा बातें करूंगा हर एक प्रॉपर्टीज़ में कैसे न्यूमेरिकल सॉर्ट आप कर सकते हो, सॉर्ट आउट करना, सोल्व करना, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम लोगों को अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।